हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के निर्दलीय विधायकों ने और कांग्रेस के निर्दलीय उम्मीदवारों ने हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ और कांग्रेस को जड़ से खत्म करने का काम कर दिया है। इन्हीं निर्दलियों ने कांग्रेस को उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जिस मोड़ से कांग्रेस की वापसी 2029 के चुनाव में बड़ी मुश्किल नजर आती है। इन्हीं निर्दलियों के मोह में आकर भूपेंद्र हुड्डा चुनाव परिणाम से पहले अपने आप को हरियाणा का सीएम समझने लगे थे, लेकिन अंत में इन्हीं निर्दलियों ने भूपेंद्र हुड्डा की सियासत को खत्म करने का काम कर दिया है। यही वजह रही कि निर्दलियों के सामने न तो दीपेंद्र हुड्डा का हरियाणा मांगो हिसाब काम आया और न ही भूपेंद्र हुड्डा का टिकट बंटवारा। आखिरकार कौन है ये निर्दलीय विधायक और निर्दलीय उम्मीदवार जिन्होंने कांग्रेस को जड़ से खत्म करने का काम कर दिया है और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी और भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा के साथ साथ बड़े बड़े तमाम नेताओं को जमीन पर लाकर खड़ा कर दिया है। ये देखने के लिए, ये समझने के लिए और कांग्रेस की हरियाणा में हार की असली वजह जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। पहले बात करते हैं निर्दलीय विधायकों की और फिर आपको बताएंगे निर्दलीय कांग्रेसी उम्मीदवारों के बारे में। लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले 3 विधायक नीलोखेड़ी से धर्मपाल गोंदर, पुंडरी से रणधीर गोलन, चरखी दादरी से सोमवीर सांगवान ने कांग्रेस को अपना समर्थन इसलिए दे दिया था कि वे निर्दलीय विधायक थे और जनता ने उनको नकार दिया था। यानी यह कह सकते हैं कि अपनी हार के डर से कांग्रेस में इसलिए आ गए थे ताकि वो फिर से जीत जाएं। इनकी सोच थी कि जितने चंद बचे लोग तो इनके साथ हैं ही, लेकिन कांग्रेस में जाने से कांग्रेस के समर्थक भी इनके साथ लग जाएंगे और ये फिर से विधायक बन जाएंगे। यही तरीका इन्हीं विधायकों ने भाजपा में लगाने का प्रयास किया था, लेकिन बीजेपी पार्टी में इनकी दाल नहीं गल पाई। इन्हीं विधायकों की जमानत जब्त हो जाती अगर ये किसी पार्टी के साथ नहीं जुड़ते। ये विधायक जमानत जब्त होने से तो बच गए, लेकिन जिस पार्टी में गए वो पार्टी ही डुबो दी। यानी जनता ने नकारा पहले ही साबित कर दिए थे, लेकिन अब पार्टी को डुबोने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आंकलन में ये विधायक नकारा साबित हुए और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिस उम्मीद से इनको टिकट दी थी उस उम्मीद पर ये खरा नहीं उतर पाए। इनकी जगह टिकट किसी पक्के कांग्रेस के समर्थक को मिल जाती तो शायद हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन सकती थी। इन्हीं तीनों विधायकों में से सबसे पहले बात करते हैं नीलोखेड़ी के विधायक धर्मपाल गोंदर की। धर्मपाल गोंदर ने 2009 में भाजपा से टिकट लेकर चुनाव लड़ा था, लेकिन उस चुनाव में हार गए थे। उसके बाद 2010 से 2015 तक भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश सचिव रहे, लेकिन इनको टिकट नहीं मिला। यानी एक चुनाव हारने के बाद इनका टिकट कट गया। फिर ये आजाद चुनाव लड़ने गए और चुनाव जीत भी गए। चुनाव जीतने के बाद धर्मपाल गोंदर 2024 विधानसभा चुनाव तक खरे नहीं उतर सके। जनता के वादे, जनता के मुद्दे नहीं सही कर सके, बल्कि अपने ही करीबी लोगों की सुनवाई करने लगे। यानी आम जनता को छोड़कर अपने रिश्तेदार, अपने सगे और अपने करीबी लोगों को फायदा पहुंचाने लगे। इसलिए समय रहते जनता ने इनको अपनी वोट की ताकत से हरा दिया। विधायक साहब को पहले ही इस बात का डर था कि अगर आजाद लड़ूंगा तो हारूंगा। फिर इन्होंने बीजेपी के साथ उनका प्रचार और उनकी नीतियों को लोगों तक पहुंचाने लग गए, उनका प्रचार प्रसार करने लग गए ताकि टिकट मिल जाए और मोदी लहर में फिर से विधायक बन जाएं। बीजेपी की नीतियों के प्रचार के लिए इसलिए विधायक साहब के करीबी लोगों ने, मलाई चाटने वाले लोगों ने भी जमकर प्रचार किया। जब बीजेपी में कोई जगह नहीं मिली तो फिर कांग्रेस का दामन थाम लिया ताकि कुछ वोट मिल सके। लेकिन चुनाव परिणाम आते ही जिस बात का डर था वही हुआ, यानी कि चुनाव हार गए और हारते हारते कांग्रेस की एक और सीट गंवा दी। नीलोखेड़ी विधानसभा में कई ऐसे कांग्रेस के समर्थक थे जिन्होंने कांग्रेस के लिए जनता में जाकर दिन रात काम किया, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा की उम्मीदों पर पानी धर्मपाल गोंदर ने फेर दिया। नीलोखेड़ी में जितने समर्थक कांग्रेस के थे सभी ने आजाद के तौर पर चुनाव लड़ा, जिसके कारण कांग्रेस की वोट कम हो गई। यानी यह कह सकते हैं कि धर्मपाल गोंदर को टिकट मिलने के बाद जितने भी कांग्रेस के पक्के समर्थक थे उनमें से आधा दर्जन नेता आजाद चुनाव लड़ने मैदान में उतर गए। यानी अगर टिकट धर्मपाल को ना देकर किसी दूसरे उम्मीदवार को मिलता तो कांग्रेस इस सीट को जीत सकती थी। यानी कि धर्मपाल गोंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे और फिर से हार का सामना करना पड़ा। दूसरे हैं पुंडरी के विधायक रणधीर गोलन। इन्होंने भी कांग्रेस को समर्थन दिया था, लेकिन उस समर्थन का कोई खास असर देखने को नहीं मिला और वहां से बीजेपी जीत गई। अगर आजाद उम्मीदवार और कांग्रेस के उम्मीदवार की वोट जोड़ ली जाए तो वहां पर भी भाजपा हारती हुई नजर आ रही थी, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा की एक गलती के कारण ये सीट भी कांग्रेस को गंवानी पड़ गई। इसके बाद चरखी दादरी से सोमवीर सांगवान, जिन्होंने आजाद चुनाव जीता और फिर हार गए और हार के डर से कांग्रेस को समर्थन दे दिया, लेकिन यहां भी कांग्रेस की हार हुई। यहां भी कांग्रेस की टिकट सही हाथों नहीं गई।
यहाँ पर भी अगर कांग्रेस और आजाद उम्मीदवार सही होते, अगर इनमें से एक चुनाव लड़ता तो इस सीट को भी कांग्रेस जीत सकती थी। इसके बाद गोहाना विधानसभा, जहां पर निर्दलीय हर्ष चिकारा मैदान में थे, जिन्होंने जीत के बाद अपना समर्थन कांग्रेस को देने की बात कही थी, लेकिन यहां पर कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया। कांग्रेस ने टिकट दिया जगबीर सिंह मलिक को। और यहां पर भी अगर कांग्रेस निर्दलीय उम्मीदवार पर यानी कि हर्ष चिकारा पर भरोसा जताती तो शायद इस सीट को भी कांग्रेस जीत सकती थी, क्योंकि हर्ष चिकारा पहली बार चुनाव मैदान में आए और उन्होंने 15,000 के आसपास वोट बैंक अपने पास ले लिया था। अगर कांग्रेस के जगबीर सिंह मलिक और हर्ष चिकारा की वोट जोड़ ली जाए, अगर ये एक साथ होते, अगर हर्ष चिकारा को टिकट मिलती तो इस सीट को हर्ष चिकारा जीत सकते थे। इसी तरह से सभी विधानसभा सीटों की अगर बात करें, यानी है कह सकते हैं कि नीलोखेड़ी की टिकट धर्मपाल को न देकर, और इसी तरह से पुंडरी, चरखी दादरी, गोहाना, इसके अलावा उचाना कला जिसमें वोट का अंतर 32 वोट का रहा, डबवाली में 610 का, असंध में 2306 का और होडल में 2595। यानी कि अगर निर्दलीय विधायकों को टिकट नहीं देते और निर्दलीय चुनाव लड़कर कांग्रेस को अपना सपोर्ट करते तो हरियाणा में कांग्रेस नीलोखेड़ी, पुंडरी, दादरी, गोहाना, उचाना कला, डबवाली, असंध और होडल यानी कि 8 सीटों के साथ आज 37 से बढ़कर 45 सीटों पर अपनी सरकार बना सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। निर्दलीय विधायकों ने और निर्दलीय उम्मीदवारों ने कांग्रेस की नाव डुबोने का काम कर दिया। हरियाणा में कांग्रेस की हार का सबसे बड़ा कारण क्या रहा? गलती निर्दलीय विधायकों की रही, या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ने वालों की, या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की? किन कारणों से हरियाणा में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए।